हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ज्योति है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से बाहर मत निकलिए और सेफ रहिए। तो मैं लाइव आती हूँ रिचेस मल्टी सर्विसेज से। तो सबसे पहले मैं रिचेस मल्टी सर्विसेज के बारे में बताऊंगी। रिचेस मल्टी सर्विस एक मल्टी सर्विसेज कंपनी है। ये डील करते हैं ट्रेडिंग में, एजुकेशन में, मेडिसिन में, ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में और एस्ट्रोलॉजी में। ब्यूटी एंड ग्रूमिंग में अब क्या है, ये लोग मेकअप भी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके का मेकअप कराना है, पार्टी मेकअप हो, ब्राइडल मेकअप हो, ओकेजन मेकअप हो, तो प्लीज़ आप हमें हमें www.richesmultiservices.com पे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारे पेज को लाइक करिए, रिचेस मल्टी सर्विसेज, ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं ईजिली आप तक वो पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। हम इंस्टाग्राम में भी हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए। हम यूट्यूब में भी हैं। अगर कोई वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं मेरी, या रिचेस मल्टी सर्विसेज से जो भी लाइव आते हैं आपसे कुछ भी मिस हो रहा है, तो आप हमारे पेज में जाके रिचेस मल्टी सर्विसेज को अगर आप लाइक कर रखेंगे तो सारा नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आएगा। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक था DIY फॉर हेयर केयर। आज तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताऊंगी DIY क्या है। DIY मीन्स डू इट योर सेल्फ। मत मीन्स आप अपने अपने आप से रिलेटेड, लाइक आपको स्किन से रिलेटेड है, आपके हेयर से रिलेटेड है, आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड है, आप सेल्फ कर सकते हैं। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सैलून नहीं जा सकते हैं, आपको घर पे ही रह के ही अपने आपको मेंटेन करना है, तो आप घर पे ही कर सकते हैं इजीली। आपके किचन में है वो सारी चीज़ें मौजूद है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आप घर पे रहिए। और कुछ टिप्स है, लास्ट मैंने शेयर किया था आपके स्किन के लिए, आप अपने स्किन को कैसे नरिश और हेल्दी रख सकते हैं। और तो इस बार मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ हेयर के लिए, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर लोगों की हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ प्रॉब्लम से। बेसिकली लोगों की यही कंप्लेन होती है, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, ड्राई हेयर हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ब्रेकेज हो रही है हेयर्स में, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेयर फॉल क्यों होता है, हेयर फॉल किस वजह से हमें हेयर फॉल होता है। प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, पर सारी प्रॉब्लम को मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। कुछ है जो मैंने बेसिकली लोगों से सुना हुआ है कि ये प्रॉब्लम जो मोस्टली प्रॉब्लम होती है, मैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले होता है कि कुछ बार हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन से भी हेयर लॉस होता है। कई कई बार हम लोग मेडिसिन खाते हैं, वो हमें सूट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड है विटामिन ए की वजह से भी हमें हेयर लॉस प्रॉब्लम हो सकती है। जिनमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है, उन्हें हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा जो लोग डाइटिंग करते हैं, खाने में पूरे जितने भी हमें न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट है जो नहीं लेते हैं, उन्हें भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की जिनमें कमी होती है, उन्हें भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है। रूटीन का सही नहीं होना भी हेयर लॉस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे लॉकडाउन होता है, हर किसी का एक डेली रूटीन होता है, मॉर्निंग में उठना, वर्कआउट करना, ब्रेकफास्ट करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से फिर आना, और फिर अपना ब्रेकफास्ट वो इवनिंग का जो भी आप खाना खाता चाहते हैं वो करना, फिर रात का डिनर लेना। पर क्या होता है,
जो रूटीन का डिसबैलेंस हुआ है, इस वजह से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। टेंशन की वजह से आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे टेंशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी को अपने फैमिली से हो सकता है, ऑफिस की टेंशन हो सकती है, आपके रिलेशनशिप की टेंशन हो सकती है, तो उससे भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन बी की कमी से भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा बालों से जैसे बहुत लोग हेयर टचअप कराने जाते हैं, बालों में कलर करते हैं, केमिकल का यूज़ करते हैं, वैक्स लगाते हैं, तरह तरीके के हेयर डू कराते हैं, जैसे आयनिंग करा लिया, कर्ल्स करा लिया। उससे क्या होता है, अगर आप कोई भी ऐसा कराते हैं तो उससे क्या होता है, आपके हेयर बर्न होता है, जिससे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके उसके अलावा हार्मोन्स के डिसबैलेंस से भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो सकती है। इन और भी सारे रीज़न है हेयर फॉल के लिए, आप कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हेयर फॉल को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हेयर फॉल को कम करने के लिए सबसे पहले तो ज़्यादातर लोग सर्दियों में गर्म पानी से हेड वॉश करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। गर्म पानी से अगर आप अपने बालों को हेड वॉश करते हैं तो बाल ड्राई होते हैं, बालों के में जो नेचुरल बालों का नरिशमेंट होता है वो चला जाता है। तो गर्मी जब तक आपको हो सके आप ठंडे पानी से हेड वॉश करिए। बहुत ठंड है तो आप गुनगुने पानी से हेड वॉश करिए, पर कोशिश करिए कि नॉर्मल टेम्परेचर का ही पानी लेके आप हेड वॉश करिए, जिससे कि आपका जो एक नेचुरल आपका मॉइस्चराइज़र है हेयर का वो ना निकले, जिसकी वजह से जो नरिशमेंट चला जाता है, आपके बाल ड्राई और डैमेज होते हैं। उसके अलावा आप अपने बालों में दालचीनी आती है, उसे आप पीस के उसमें शहद मिला के वीक में 2 टाइम लगाइए, तो 20 से 25 डेज में हेयर फॉल में आपको कुछ आराम मिलेगा। पर ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ ये ही पैक लगाया और आपको हेयर लॉस में आराम हो गया, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने खाने में प्रॉपर डाइट रखिए, मल्टीविटामिन्स जो भी होता है आप उसको लीजिए। उसके अलावा अपने खाने में पानी से ज़्यादा पानी पीजिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे स्कैल्प पे इजीली ऑक्सीजन जाती है, जिससे हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। एक प्याज का रस लगा सकते हैं, प्याज को कद्दूकस करके उसके आप इजीली स्कैल्प पे लेके, अपने बालों के स्कैल्प पे लेके आप लगाइए, जिससे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम हो सकती है। बालों में आप मसाज करिए, गुनगुने ऑयल्स का, नारियल का तेल या कोई भी गुनगुना ऑयल लेके आप अपने बालों में हाथ में लेके उसे इजीली स्कैल्प लेके हल्के हाथ से रिलैक्स मोड में जाके आप मसाज करिए, जिससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उसके अलावा आप एलोवेरा का पाउडर और ग्रीन टी वो मिला के भी आप अपने बालों के स्कैल्प पे लगा सकते हैं, जिससे आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम कम होएगी। उसके अलावा इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि बालों का वाइट होना। एक टाइम पे बालों का वाइट होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या होता है आजकल छोटे बच्चे के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उन्हें वाइट हेयर की प्रॉब्लम है। वाइट हेयर के लिए जो प्रॉब्लम होती है, बेसिकली 3 रीज़न होते हैं। पहला होता है मेलानिन की कमी। मेलानिन क्या होता है, जो हमारे स्किन को या हमारे बालों को कलर देता है। मेलानिन की कमी होती है तो हेयर वाइट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है जेनेटिक भी हो सकता है, आपके जनरेशन से ही चले आ रहे हैं कि जल्दी ही आपको हेयर वाइट होने की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से भी आपको हेयर लॉस की वाइट हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा है, अगर आपको थायराइड है तो उससे भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। हेयर फॉल के वाइट हेयर के प्रॉब्लम के लिए आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले के इस्तेमाल से क्या होता है, जो आपके
आप कच्चा भी खा सकते हो, आप उसे बॉईल करके भी खा सकते हो, और उसे धूप पे सुखा के उसका पाउडर बना के उसे आप हेयर पे लगा सकते हैं। तो कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे आपका हेयर वाइट जो हुआ है वो ब्लैक होना शुरू हो गया है। उसके अलावा आंवले से आपको एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके हेयर लॉस और वाइट हेयर दोनों ही प्रॉब्लम को ख़त्म करने में हेल्प होता है। उसके अलावा विटामिन B12 और उससे बने चीज़ें खा सकते हैं, लाइक आप मिल्क ले सकते हैं, अंडे खाइए, सोयाबीन लीजिए जिसमें चिकन खा सकते हैं जिसमें विटामिन B12 होता है, आप उसे भी अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए, जिससे आपके जो वाइट हेयर है और जो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है उसे आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि बेसिकली क्या होता है, जो साउथ इंडियन के लोग होते हैं या वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं उनके हेयर क्या होते हैं, ज़्यादा वाइट होते हैं, वाइट नहीं होते हैं, उनके हेयर अच्छे होते हैं, क्योंकि बेसिकली साउथ की तरफ नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। वो खाने में भी नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं और नारियल तेल का लगाने में भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने लाइफ में, अपने रूटीन में भी इनका इस्तेमाल आप शुरू कर सकते हैं। नारियल तेल में आप कपूर डाल के लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, वो भी सही हो जाएगी धीरे धीरे। ये नहीं है कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि 2 बार लगाया और सही नहीं हुआ, तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अपने डेली रूटीन को सही रखना पड़ेगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, आपका अपना खाने पीने का ध्यान रखना होगा। जो भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है, या अगर आप ये नहीं खाते तो आप अपने खाने में दूध, दही, अंडा और मछली, इन चीज़ों का आप इजीली इस्तेमाल करिए, जिससे आपके हेयर वाइट और हेयर लॉस, ड्राई, डैमेज के हेयर जो भी प्रॉब्लम होती है उससे आपको आराम मिलेगा। नारियल तेल में इसके अलावा कड़ी पत्ते का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कड़ी पत्ता भी आपके हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। कड़ी पत्ते में विटामिन B1, B3, B9 विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस भी होता है, जो आपके हेयर को वाइट होने से रोकेगा और प्रॉपर आपके हेयर को हाइड्रेट रखता है। इसके अलावा आप अपने बालों में, बहुत से लोग अपने बालों में कलर कराने जाते हैं, आजकल हाइलाइट्स हो गया और ओम्ब्रे कराते हैं। तो ये आप कोई भी टेक्निक अपने बालों में लगाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो भी कलर आप चूज करते हैं, आपका जो नेचुरल कलर है उसे उड़ाने के लिए मोस्टली सैलून्स में ब्लीच का यूज़ करते हैं। ब्लीच क्या करता है कि आपका जो नेचुरल कलर है उसे उड़ा देता है, और उसके बाद जो भी आपको कलर, जैसे आपने ब्राउन, रेड या ग्रीन, जैसा भी किसको कलर कराना है वो कलर करते हैं। जैसे आपके बालों में ब्लीच लगता है, वो आपका कलर जो नेचुरल शेड है, आपका जो नेचुरल शेड है ब्लैक कलर, उसे वो हटा देता है, वो वाइट कर देता है। उसके बाद जो भी आपने टेक्नीशियन से बोला होगा जो कलर आपको लगाना होगा, वो कलर वो आपके बालों में कर देता है। तो क्या होता है, जैसे ब्लीच लगता है आपके बालों से नरिशमेंट चली जाती है, बाल ड्राई हो जाते हैं और वहीं से ब्रेकेज वाली प्रॉब्लम आपकी हेयर की स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या करिए, इसके लिए सबसे पहले हाइलाइट्स वगैरह थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि उसमें ब्लॉन्डर का यूज़ होता है, ब्लीच का यूज़ होता है। तो कोशिश करिए कि इग्नोर करिए थोड़ा कलर कराना। अगर वाइट आ रहे हैं तो आप टचअप लगा सकते हैं, बट ये फैशन शेड अगर इस्तेमाल करते हैं तो अगर इग्नोर कर सकते हैं तो बेस्ट है। उसके अलावा आप हीट से भी बचाइए अपने बालों को, जैसे हेयर डू कम कराइए। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ब्लो ड्रायर कराने की, अच्छा लगता है, पर उससे ब्लो ड्रायर में आपके बालों में डायरेक्ट एकदम सामने से ही ब्लो ड्रायर होता है, जिससे आपके हेयर बर्न हो जाते हैं। अगर आप ब्लो ड्रायर कराते हैं तो उसके पहले आफ्टर केयर आता है। जिस भी आप सैलून में से कराने जा रहे हैं उनसे कहिए कि प्लीज़ वो आफ्टर केयर का यूज़ करें। हीट से जो डायरेक्ट हीट पड़ती है उससे बालों में नरिशमेंट, जो नेचुरल नरिशमेंट है वो चली जाती है।
और आपके बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो उनसे कहिए कि प्री हीट कोई भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, बहुत सारे सैलून्स में अवेलेबल होते हैं, तो प्लीज़ आप उनसे बोलिए कि ये उसका इस्तेमाल करें। एकदम से तो ड्राइनेस नहीं आएगी, बट कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, तो कोशिश करिए अवॉइड करिए। और अगर फिर भी आपको ब्लो ड्रायर कराना इम्पॉर्टेंट है तो प्लीज़ प्री हीट प्रोडक्ट आता है, उसे अपने बालों में लगाइए। कोशिश करिए कलर को अवॉइड करिए, ब्लीच को अवॉइड करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, जैसे आंवला हो गया, रीठा हो गया, सिकाकाई हो गया, मेहंदी हो गया। बहुत यूट्यूब में आप देखेंगे, यूट्यूब चैनल में आप देखेंगे बहुत सारे चीज़ें आपको बताते हैं कि आप बहुत सारे नुस्खे आते हैं, हेयर मास्क आता है, आप उसे अपने बालों में लगाइए, जिससे आपके वाइट हेयर भी कम होंगे और ड्राइनेस की जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम बात करते हैं डैंड्रफ की। डैंड्रफ बेसिकली डैंड्रफ की प्रॉब्लम हमारे ड्राई स्कैल्प की वजह से होती है। क्या होता है कि स्कैल्प में कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे जिनकी बॉडी ऑलरेडी ड्राई है, उन्हें सबसे ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा आप बहुत टाइम पे हेड वॉश करते हैं तो भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन के कारण भी आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए अपने हेयर को नरिश रखिए, टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते रहिए। सिर्फ स्कैल्प पे, हेयर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कैल्प पे लेके गुनगुना ऑयल लेके इजीली मसाज करिए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप हेड वॉश कर लीजिए, तो आपको आपके स्कैल्प हाइड्रेट रहेगा। और डैंड्रफ हटाने के लिए आप नीम का फेस पैक लगा सकते हैं, मेथी को भिगो के पीस करके अपने स्कैल्प पे लगा सकते हैं, और दही ले सकते हैं। नहाने के 15-20 मिनट पहले आप दही को लेके उसे घोल के स्कैल्प पे लगा सकते हैं, जिससे आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जितनी भी है उसे डैंड्रफ को वो कंट्रोल करेगा। गुनगुने ऑयल से मसाज करिए। और एक टिप्स और बताती हूँ मैं आपको। एग वाइट ले लीजिए, 1 टेबल स्पून एग वाइट ले लीजिए, 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल और 1 टेबल स्पून हनी लेके अच्छे से मिला के, ये बहुत अच्छा हेयर मास्क है, हेड वॉश से हाफ एन आवर पहले अपने बालों में लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद ठंडे पानी से आप अपने हेड वॉश कर लीजिए, तो आपको डैंड्रफ से आराम मिलेगा। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आपको डैंड्रफ के लिए आप नरिश रखिए अपने, और खाने में भी नेचुरल खाना खाइए, जो आपको नेचुरल हाइड्रेट करे आपको, और आपकी स्किन को, आपके बालों को और आपके हेयर को। तो ये रहा आज का सेशन, यही हम ख़त्म करते हैं। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हेयर से रिलेटेड या स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।